So in this video, we are going to talk about the critical period hypothesis. After determining the preconditions for the learning of language, we here talk about that critical period which is biological determined period of life when language can be acquired naturally and effortlessly, and after which language is increasingly difficult to acquire. बेसिकली देयर इज अ CPH स्पैन, जिसे आप कहते हैं कि ये वो स्पैन है जो कि बर्थ से लेकर लेट एडोलेसेंस टाइम पीरियड होता है, जिसमें कि आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और न्यू लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट पीरियड इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू लर्न द लैंग्वेज नेचुरली, राइट. और इसको आप कहते हैं कि ये क्रिटिकल पीरियड है जिसमें क्या है, आप डिटरमिन कर सकते हैं कि पर्सन की लैंग्वेज एबिलिटी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल क्या होगी. और इस स्टेज पे अक्सर जो है वो बच्चे स्पेशली जिनका स्पीच का इश्यू होता है या वो स्लो लर्नर्स होते हैं या उनकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि बच्चे को जो है कुछ स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, राइट. तो ये एक बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें आप कहते हैं कि लैंग्वेज जो है आप नेचुरली सीख सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट. और अगर कोई नहीं सीखता तो इस एज पे आप उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं कि दिस इज द सर्टेन पीरियड जहां पर लैंग्वेज अगर कोई नहीं एक्वायर कर रहा तो देयर इज सम प्रॉब्लम. According to the critical period hypothesis, there is certain period during which a child absorbs maximum language, and if for some reason it is not exposed to enough input, the child develops only a limited language ability. ओके. अब स्टूडेंट्स देखें कि इस सर्टेन एज पे अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते और लैंग्वेज एक्वायर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि देर में बी सम डेफिशिएंसी इवन ऑफ द इंटरेक्शन. अगर आपको इंटरेक्शन भी बच्चे के साथ काम है, आप उसको सिखा नहीं रहे हैं, तो बच्चा उतना ग्रो नहीं करेगा उसकी लैंग्वेज जो है फर्दर. सो इट मीन्स कि आपको इस स्टेज पे बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए इन ऑर्डर टू एनहांस हिज वोकैबुलरी, राइट. अब इसके बाद हम 1967 में लैंडबर्ग जो था उसने सजेस्ट किया था कि जो क्रिटिकल पीरियड फॉर द लैंग्वेज है, इट मे बी द वन व्हेन a child's brain is flexible and when both hemispheres have not specialized in different functions. ये एक डिफरेंट जो थेरी है विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय लैंडबर्ग, और उसने सजेस्ट किया था कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कि बच्चे का ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसमें कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता कि आपका राइट हेमिस्फेयर या लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है दे आर वर्किंग सेपरेटली या उसकी स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग नहीं होती. रादर वो फोकस करते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे कोलैबोरेटिवली. Though most researchers favor the critical period hypothesis, they disagree on its duration. Some researchers suggest that the brain is flexible till adolescence, others believe till the age of 9. Certain recent cases suggest that adults suffering from aphasia may relocate parts of language function to the right hemisphere, just like the shift in some children with brain surgery. So this is how you say that there may be different interpretations and different situations, and due to some brain problem or some learning problem, student may shift from one hemisphere to another one. So this is some specialized case, not with everyone. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे या कोई बहुत छोटे एडोलेसेंस होती है, वो एज बहुत ही आप कहते हैं, एक तो होते हैं ना एडल्ट होते हैं, एक एडोलेसेंस होता है. एडोलेसेंस होता है जिसे कहते हैं कि आपके 6 मंथ्स का जो पीरियड है, अर्ली 6 मंथ्स, जो आपकी इन्फेंसी है बेसिकली. ठीक है, जो बेसिकली आपका जो एक इन्फेंट होता है, लाइक आपका अर्ली 6 मंथ्स का जो पीरियड है स्पेशली, दैट इज रिलेटेड टू वेरी मच क्रिटिकल टू द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, राइट. अच्छा, यहाँ पर एक जो टेबल दिया गया है और दैट शोज लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ सम चिल्ड्रन हु ग्रू अप इन आइसोलेशन एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड. अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिए जाएंगे ये बताने के लिए कि वो बच्चे जो थे, जो अकेले उनको रखा गया और उनको कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज को कैसे ग्रो किया. लेट्स सी, वी आर स्विचिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. So here is this table. Just take a quick review of the whole table and the conditions are given here. First example जो दी गई है, रिसर्चर का नाम है एना, शी इज फ्रॉम यूएसए, और एना डेविस. एंड देन 1940 में हाउ इट हैज बीन इंटरप्रेटेड, इस एज में डिस्कवर क्या हुआ था. कंडीशन ऑफ डेप्रिवेशन ये थी कि उसको एक स्टोर रूम में बिल्कुल रखा गया था, उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं थी, पॉसिबली डेफ थी.
रिपीटेड, ये रिसर्चर्स, यहाँ लिस्ट जो नेम आपको नजर आएगी ना, दीज आर ऑल रिसर्चर्स, इन्होंने रिसर्च की है इन बच्चों पे जिनकी कंडीशंस बताई गई हैं और उनकी एज भी बताई गई है 5 years ऑफ एज के बच्चे की। और जब स्पेशली उनकी सिचुएशन पता चली कि बच्चे जो हैं दे कुड नॉट लर्न वेल, तो ये इनकी डायग्नोसिस की एज थी। उसकी वजह ये थी कि बच्चे जो था, इस बच्चे में क्या अमाउंट ऑफ लैंग्वेज अचीव, रिपीटेड सिंगल वर्ड, ट्राई टू कन्वर्स, डाइड यंग एट 10, लाइक मेजरेबल सूरत हाल रही देखें इस बच्चे की कि लाइक 5 years और 11 month में ये प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ कि वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता था, और लेकिन अर्ली डेथ हो गई। अच्छा, डेफ और जो दूसरा बच्चा जिसका स्पेशली मैसन इसाबल ने 1942 में रिसर्च की थी, और अकॉर्डिंग टू हर डेफ म्यूट मदर, लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सका बच्चा, क्योंकि उसकी मदर जो थी वो डेफ भी थी, और ज्यादा ज्यादा डेफ होने की वजह से शी यूज्ड टू बी म्यूट। 6 year और 6 month में ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ। वोकलाइजेशन आफ्टर 1 week, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, और आफ्टर 1 year बेसिक रीडिंग, आफ्टर 18 months 1000 word vocabulary, सेम लैंग्वेज लेवल एज पीयर्स बाय 8 year and 1। लाइक इसमें देखा जाए, ऑल तो ये स्पेशल कंडीशन है इसमें, बच्चा जो था उसकी एज जो थी 6 year और 6 month थी। मदर ऑल दो जो थी शी वॉज डेफ, अनम्यूट मदर थी। अ, अच्छा, वोकलाइजेशन लेकिन नॉर्मल रूटीन में उस बच्चे ने बोला भी है, उसकी लैंग्वेज की ग्रोथ भी क्विक थी। इसका मतलब ये कि ये नहीं, आप फिक्स नहीं कर सकते कि अगर एक कोई सर्टेन सूरत हाल में एक बच्चा नहीं बोल रहा तो इसका मतलब दूसरा भी वैसा ही करे, नो। हर बच्चे की इंडिविजुअल पोटेंशियल है और सर सर्टेन क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें बच्चा वो बोलता है, सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, वॉट एवर। लेकिन ये कि ये चेंज है, वेरी वेरी कर रही है फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, इसमें देखिए वोकलाइजेशन आफ्टर 1 week, और उसके बाद रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट आफ्टर 1 year, एंड बेसिक रीडिंग है, एंड देन आफ्टर 18 months 2000 words vocabulary एंड सेम लैंग्वेज लेवल एज पीयर्स। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट भी बहुत क्लियर हुआ होगा। हम आगे चलते हैं, और देर इज रेफरेंस ऑफ लाइक कंडीशन ये थी कि आइसोलेशन है कन्फाइंड इन सेलर का, बट बच्चा एक ऐसा है जिसकी डायग्नोसिस हुआ और उसने लैंग्वेज भी सीखी है, लेकिन 7 साल और 3 माह उसकी उम्र है। ठीक है, और उसने जो लैंग्वेज स्किल्स हैं अबव एवरेज एज में जाके कहीं सीखे। लैंग्वेज उसने बाद में सीखी, क्योंकि जिस सेल में जिस जगह वो कन्फाइन था वहां ही वॉज नॉट एबल टू लर्न, बट ही हैड डेवलप्ड ऑल द लैंग्वेज लाइक अबव एवरेज लेवल पे उसने लैंग्वेज स्किल सीखे, जो कि नॉर्मली बच्चे अगर 5-6 ईयर में सीखते हैं तो उसने 8 और 9 ईयर में जाके उसने सीखा इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे भी जो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना है। यू पीपल आर सपोज टू मेंशन ईदर 4 और 5 मिनिमम एग्जाम्पल जिसमें से आपको लगता है कि आप इजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप लोग जो है इसको काइंडली अपने एग्जाम में भी, जब स्पेशली आपका जो पेपर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, और स्पेशली साइकोलिंग्विस्टिक के अगर आप टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं प्राइमरीली, अगर आपका पंजाबी यूनिवर्सिटी का भी इवन हो, तो वट एवर यू टॉक यू मे गो फॉर लाइक 4 to 5 मेजर एग्जाम्पल्स, दे आर इनफ। इतना ज़्यादा इसको इंटरप्रेट करना आई थिंक इट विल जस्ट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। आप इसमें से 4 to 5 मेजर एग्जाम्पल्स जो है यू कैन कोट दैट, तो आप इसको कोट करेंगे। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? जस्ट क्विकली मेक योर रिमार्क्स, इसके रिमार्क्स को क्विकली मुझे बताएं। ठीक है, आप लोगों ने बाकी भी इसी तरीके से इसको फोकस करना है, एंड लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑन यस डिफरेंट स्टेजेस हैं ये बेसिकली, एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दीज। हम इन स्टेजेस को पढ़ेंगे, बट बिफोर गोइंग हैड आई थिंक वी नीड टू गो द मेजर हेडिंग व्हिच वी मिस हैव प्रोबेबली मिस्ड। दीज आर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप ये देखें कि ये stages of language development है, we will discuss in the next video over this topic, that is stages of language development.